हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है जो लोग भी यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। तो हाँ, ये स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है। ओके, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी भी लेस कांटेक्ट में है, बातचीत चल रही है या कनेक्शन में है। नो, आपके लिए ये नहीं है। ये स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग टोटली नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन में है अभी। ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे रीडिंग से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड। तो मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज है, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, फ्यूचर को लेके सीरियस हो, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन चली गई है एंड आप चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में ये चीज़ें वापस आए, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है एंड आप चाहते हैं कि आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन खत्म हो, रिकन्सिलिएशन हो, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन एंड न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना है या फिर अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हो, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके, यस, दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। नेक्स्ट जो फुल मून है वो 28 अगस्त को है, तो 27 अगस्त रात 12 बजे तक मैं बुकिंग ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो है 99 पोर्टल, जिसकी बुकिंग 8 सितंबर रात 12 बजे तक ले रही हूँ। ओके, सो यस, बट इनके जो स्लॉट्स हैं वो लिमिटेड हैं, तो आप पहले से बुक करवा लेना। एंड हाँ, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, विचक्राफ्ट नहीं है, दिस इज कैंडल स्पेल। वाइट स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया तो आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा। नो, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। एज बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं तो आप 2-3 सेशंस लेते हैं फिर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस कम है तो फर्स्ट सेशन के बाद ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है, बट हाँ, आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। एंड यस, जब आप मैसेज करेंगे तो आपको और ज़्यादा डिटेल्स में इन सारे रिचुअल्स के बारे में पता चलेगा। एज मैं यहाँ इतने डिटेल्स में नहीं बता सकती, नहीं तो इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड आपको पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। ओके, सो गो एंड मैसेज, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा, इंस्टा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गो एंड फॉलो। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड टाइमलेस है। तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो जो भी आपके पर्सन है उनका नाम आप 3 बार ले लीजिए एंड थिंक अबाउट देम। एज जितना सोचेंगे आप उनके बारे में, मैं उतने ही क्लियरली उनकी एनर्जी पिक कर पाऊंगी। ओके, यस, तो पहले हम जो है कार्ड्स निकालेंगे, देन हम क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे। ओके, यस, सो लेट्स सी कि क्या है इनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी। ओके, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपना पूरा फोकस रीडिंग पे बना के रखिए। ओके, पहला कार्ड आया है व्हाई इज इट दैट यू लव मी। ओके, why do I feel so lost? All right, हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे। ओके,
आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। एक कार्ड और लेते हैं। ओके, I am better with my mind than my heart. All right. And bottom of the deck is okay. Sex with you. So yes. तो अब जो है हम लोग इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए जो है एक्सप्लेन करेंगे, बात करेंगे इनके ऊपर। ओके। तो पहला जो कार्ड यहाँ पे आया है, व्हाई इज इट दैट यू लव मी। तो ये क्यों कह रहे हैं आपके पर्सन, लेट्स सी। ओके, सो देखते हैं क्यों कह रहे हैं ये ऐसा। ओके, फर्स्ट चक्र आर्केंजल माइकल नंबर 35। पहले तो ये जेमिनाई हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो ये क्यों कह रहे हैं व्हाई इज इट दैट यू लव मी। सी, इनका रूट चक्र जो है वो हील्ड नहीं है। ओके, जो बेस चक्र होता है हमारा, जिसका हील होना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि अगर जड़ ही मजबूत नहीं है, वही अगर हील्ड नहीं है, तो बाकी चीजें तो आप भूल ही जाओ कि हील्ड होंगी, और आप जो है कंफ्यूज्ड ही रहेंगे। आप सेल्फ वर्थ इश्यूज में ही अटके रहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। तो जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे यही चीज हो रही है कि इनका रूट चक्र हील्ड नहीं है। इस पर्सन को जो है सेल्फ वर्थ इश्यूज है, बहुत ज्यादा सेल्फ वर्थ इश्यूज है। ये पर्सन जो है, इनको लगता है कि ये आपको डिजर्व नहीं करते। ओके, अब ये सेल्फ वर्थ इश्यूज जो है इनके अंदर हो सकता है ये बचपन से ही है इनके अंदर। ठीक है, इन्होंने नहीं बताया आपको कभी इनके इनसिक्योरिटीज वगैरह, या फिर हो सकता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, जिस भी वजह से आप दोनों के बीच में ये नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन आया, अगर इन्होंने आपसे बुरे तरीके से बिहेव किया था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, अगर ये अपना 100% नहीं दे पाए थे, तो हो सकता है इस वजह से इनके अंदर ये सेल्फ वर्थ इश्यूज है। हो सकता है इस वजह से इनको लगता है कि लग रहा है कि ये आपको डिजर्व नहीं करते, आप इनसे बहुत बेटर डिजर्व करते हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है। एज आई सेड, रूट चक्र इज ब्लॉक्ड। ओके, यस। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आया है वो है व्हाई डू आई फील सो लॉस्ट। सो लेट्स सी कि ये क्यों कह रहे हैं आपके पर्सन। ओके, ये कार्ड क्यों है यहाँ पे, लेट्स सी। एनवी, ऑल राइट, टॉरस एनर्जी। तो ये क्यों कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो है ना आपको एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी में देख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं इनको, आप अपने लाइफ में बिजी दिखाई दे रहे हैं, अपने रूटीन में बिजी दिखाई दे रहे हैं, यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, और ये सब देख के जो है ना इनको एक जेलसी हो रही है। ठीक है, चाहे ये कितना भी कह ले कि ये आपको डिजर्व नहीं करते, कितना भी इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, बट इनको जो है ना वो एक पेन वो हो रहा है दिल में। ठीक है, एक शार्प पेन आपको ऐसे देख के। ये सोच रहे हैं कि मतलब डीप डाउन देयर हार्ट दे आर थिंकिंग कि मैं जो है इतना ज्यादा मिस कर रहा हूँ इस पर्सन को, या फिर मुझे इतना मिजरेबल फील हो रहा है। तो क्या इस पर्सन को कुछ भी फील नहीं हो रहा? क्या ये पर्सन मूव ऑन कर चुका है? क्या ये पर्सन मुझे भूल चुका है? ओके, तो ये सारी यही जो है ना, यही रीजन है जिस वजह से इस पर्सन को ना अभी बहुत लॉस्ट सा फील हो रहा है। ठीक है, हो सकता है आप इस पर्सन के पीछे नहीं गए, आपने जो है
इनको बार बार मैसेज या कॉल नहीं किया, इनसे बार बार सफाई नहीं मांगी, यू डिडंट बेग देम, तो चेज नहीं किया आपने, तो इनको जो है ना इस वजह से अभी बहुत लॉस्ट फील हो रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये आखिर आपके लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, तो ये सब ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड दे आर गेटिंग अ बिट जेलस ऑल्सो। आपको इस एनर्जी में देख के, इतना पॉजिटिव देख के, इतना खुशी मतलब इतना खुश देख के, ये जो है ना हो रहा है इनको। अब हो सकता है कि आप जानबूझ के इनको दिखाने के लिए ये कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि जेन्युइनली आप अपने लाइफ पे ही पूरे तरीके से फोकस्ड हैं। तो जो भी है यहाँ पे दे आर फीलिंग दैट पेन। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो आया था वो था आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। तो ये क्यों कह रहे हैं आपके पर्सन, लेट्स सी। एक चीज और हो सकती है कि अगर ये पर्सन किसी से आपके बारे में शेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है जिस पर्सन से ये आपके बारे में शेयर कर रहे हैं वो पर्सन जो है आप दोनों के कनेक्शन से जेलस होता है, उसको इस कनेक्शन से प्रॉब्लम है जिससे भी ये शेयर कर रहे हैं। ओके, तो हो सकता है ये मतलब जिससे भी शेयर कर रहे हैं वो पर्सन इनके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स डाल रहे हैं कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता एंड ऑल, या फिर आप रिजेक्ट कर देंगे इनको। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि हो। तो इनको ज़रूरत है कि ये सबसे शेयर ना करे चीज़ें, खुद तक रखे और अपने माइंड से काम ले। हो सकता है ये पर्सन जो है ना थोड़े से कान के कच्चे हैं। ठीक है, कान के कच्चे मतलब आपको पता है ना, जो इजीली लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो हो सकता है ऐसा कुछ। और जिससे शेयर कर रहे हैं ये वो पर्सन बहुत जेलस हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन से। दे डोंट वांट कि आप दोनों कनेक्शन में आए और सब कुछ ठीक हो आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है। ओके, तो आपको ज़रूरत है कि आप इस कनेक्शन को जो है ना प्रोटेक्ट करें। ओके, स्टॉर्म वार्निंग। ऑलराइट, एरीज एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। तो एज आई सेड कि इनके अंदर जो है ना एक तूफान सा मचा हुआ है फिलहाल, क्योंकि एक साथ जो है ना सारे इमोशंस इनको फील हो रहे हैं। जेलेसी भी फील हो रही है क्योंकि ये आपको बहुत खुश देख रहे हैं, आपको ये मूव ऑन करता हुआ देख रहे हैं, चाहे आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज फील हो रही है, इनको समझ नहीं आ रहा आखिर चल क्या रहा है। एंड देन एज आई सेड कि अगर किसी से शेयर कर रहे हैं तो वो पर्सन अलग ही कुछ इनको बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इनको बहुत इफेक्ट कर रही है फिलहाल। ठीक है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनके लाइफ में चल क्या रहा है। एक तूफान सा आया हुआ है, दे आर फीलिंग वेरी लॉस्ट। यहाँ पे आपने देखा ही कि ये कार्ड भी निकल के आया, तो ये बहुत कंफ्यूज्ड है बेसिकली अभी। ठीक है, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है, क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। और ये ओवर थिंक बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत कुछ सोच ले रहे हैं, बहुत कुछ अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स वाई ये बोल रहे हैं कि आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये कौन है। ठीक है, ये अपने आप को ही भूल चुके हैं ऐसा लग रहा है इनको। इतना सब कुछ एक साथ हो रहा है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये खुद क्या चाहते हैं, ये खुद क्या है। ओके, they are not able to recognize themselves right now। ये सिचुएशन है। ओके, यस। तो नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। तो लेट्स सी कि ये कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, ये क्यों कह रहे हैं आपके पर्सन। ओके,
मैन होल्डिंग अ कॉइन, ऑल राइट। नंबर 43, कैंसर एनर्जी, लिब्रा एनर्जी एंड जेमिनाई एनर्जी। ओके, तो ये क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब ये पर्सन अपने दिल की सुनते हैं ना, तो क्या होता है, ये अपने दिमाग से काम लेना ही बंद कर देते हैं। ठीक है, एज आई सेड, ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगते हैं। इनको लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, ये बहुत कमज़ोर होने लगते हैं। इनको लगता है कि जब भी मैं अपनी दिल की सुनता हूँ या अपने दिल की सुनती हूँ तो मैं कमज़ोर पड़ने लगता हूँ। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन के साथ एक प्रॉब्लम हो कि ये वल्नरेबिलिटी नहीं दिखा सकते। ठीक है, हो सकता है कि इनकी एक प्रॉब्लम है कि ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते फीलिंग्स को। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना इनके सामने, जहाँ पे इनको अपने साइड से अप्रोच करना है, अपने साइड से चीज़ों को क्लियर करना है, कम्युनिकेट करना है, माफ़ी मांगनी है एंड अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अपने दिल की सुननी है, अपने सोल की आवाज़ को सुननी है, तो ये पर्सन जो है ना कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ये पर्सन जो है प्रेशर में आ जाते हैं कि अब मुझे क्या करना है। ओके, इसीलिए ये कह रहे हैं दैट आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट। बट जब ये दिमाग की सुनते हैं तब क्या होता है, ये बहुत लॉजिकल रहते हैं, बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं, रिजिड रहते हैं। तो यस, ये बैलेंस जो है इनके अंदर, इस चीज़ की कमी है। इनको इमोशंस कैसे शो करना होता है ये नहीं पता। ठीक है, सो हाँ, ये चीज़ है इनके साथ जिसके ऊपर इनको काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक ये इस एनर्जी में रहेंगे, ठीक है, जहाँ पे इनको लगेगा कि लॉजिकली सोचना ही ठीक है, ओवर प्रैक्टिकल होना ज़्यादा सही है, दिल की अगर मैं सुनूंगा या सुनूंगी तो आई विल लूज़ माई सेल्फ, या फिर मैं अपना कंट्रोल लूज़ कर दूंगा या कर दूंगी, तो क्या होगा ना, वो आपका ईगो बात कर रहा है। ओके, एंड जब तक आप उस एनर्जी में रहते हैं तब तक आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि वही एनर्जी जो है आपके कनेक्शन तक भी जा रही है। ठीक है, दैट इफ यू डोंट ओपन अप टू योर पर्सन, तो फिर वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही ना आपके कनेक्शन में, राइट? तो इनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। एंड एज आई सेड कि फ़िलहाल क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, एज आई सेड कि फ़िलहाल जो है ये बहुत कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। एक सेल्फ वर्थ इश्यू, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है, क्योंकि आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं लेकिन आप बहुत डिफरेंट इनको दिखाई दे रहे हैं। तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए इस वक्त। इसलिए जो है ये और ज़्यादा जो है ना, हो सकता है आपको बहुत फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं अपने काम पे, बहुत ज़्यादा हो सकता है ये शो ऑफ कर रहे हैं कि ये खुश है, ये अपने लाइफ में बिजी है। तो वो जो है ना, ये अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है। दे आर गार्डिंग देमसेल्फ अप। ठीक है, एंड ये भी मैंने आपको बोला कि कोई पर्सन है जो हो सकता है कान भर रहा है इनके, तो ये बातों में आ रहे हैं, इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। हो सकता है कोई क्लोज पर्सन है इनका, जिनका असली चेहरा ये नहीं जानते, अभी तक नहीं देखा है इन्होंने। तो यस, उनके बातों में आ रहे हैं एंड मान ले रहे हैं चीज़ों को कि हाँ सही में हो सकता है आप मूव ऑन कर चुके हैं, या यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, एंड आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, आप जो है इनको सही से ट्रीट नहीं करेंगे जब ये आपके पास आएंगे। तो यस, ये सारे रीज़न है जिस वजह से ये जो है ना अपने दिल को पूरे तरीके से नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अभी इग्नोर कर रहे हैं जो भी इनका दिल कह रहा है, और ज़बरदस्ती जो है ये एक लॉजिकल माइंडसेट के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ों को ओवर एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा है अगर ये अपने दिल की सुनेंगे सो दे विल लूज देमसेल्फ। ठीक है, और इनको वल्नरेबल नहीं दिखाना, वीक नहीं दिखना, ये चीज़ है यहाँ पे। ओके, बॉटम में जो कार्ड आया है सेक्स विथ यू, तो ये क्यों आया है यहाँ पे? लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर। Appreciation, all right. Number 13, Aries energy. So क्या हो रहा है ना कि
आप जो है आपके अंदर एक अलग ही सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी इनको दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, हो सकता है आपने अपने लुक के ऊपर काम किया है, हो सकता है बहुत चेंज आप लेके आए हैं। यू आर लुकिंग मोर प्रिटी, यू आर लुकिंग मोर अट्रैक्टिव नाउ, ठीक है, पहले से भी ज्यादा। एंड दिस पर्सन इज गेटिंग वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ये देख रहे हैं कि बाकी लोग जो है कैसे आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और ये चीज जो है ना इनको बहुत ज्यादा खींच रही है आपके टूवर्ड्स, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। दे आर फीलिंग वेरी पैशनेट अबाउट यू एंड दैट्स वाई दिस कार्ड इज हियर, ठीक है। दे वॉन्ट टू गेट इंटीमेट विथ यू। हो सकता है ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा, एंड अगर आप दोनों पहले इंटीमेट हुए हैं तो ये जो है अगेन उस चीज को रिक्रिएट करना चाहते हैं, या फिर अगर नहीं हुए हैं कभी तो सोच रहे हैं बहुत ज्यादा ये, ओके। एंड ये चीज इनको फ्रस्ट्रेट भी कर रही है कि इतना ज्यादा ये क्यों सोच रहे हैं, इनको नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ये चीज इनको वीक कर रही है, ठीक है। बट ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जितना ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना खुद को, उतना ही ज्यादा और पैशनेट ये फील कर रहे हैं, ठीक है। सो आप समझ लो ना चाहते हुए भी ये सोच रहे हैं, ठीक है। एंड दे आर स्टॉकिंग यू अलॉट ऑल्सो, और जितना आपको स्टॉक कर रहे हैं उतना ज्यादा उतनी ही ज्यादा जो है ना ये फीलिंग्स बढ़ती जा रही है। दैट क्रेविंग इज इंक्रीजिंग, ओके। एंड आपको हो सकता है इनकी ये एनर्जी फील हो रही हो। इफ यू आर फीलिंग अ हीट इन योर बोम ऑल ऑफ अ सडन, आपको अपने सकराल चक्रा के जहाँ पे हमारा सकराल चक्रा होता है वहां पे अगर आपको अचानक से एक टिंगलिंग वाली एनर्जी फील हो रही है, एक हीट आपको फील हो रही है, तो आप समझ जाओ ये इनकी एनर्जी है, ठीक है। यस तो कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 3/13/23, 1/10/1928, 3/13/23, 7/17/27, 6/16/26, 2/12/22, 9/19/29, ओके। ये कुछ डेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो मार्च, मई, जून, सितंबर, जनवरी, जुलाई, दिसंबर, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। लेटर्स देख लेते हैं। Z, W and X, D, T, B, N and M। तो Z, W, X, D, T, B, N, M ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं, ओके, फुल नेम में। यस सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।